Hello, welcome my dear students. I'm Dr. Nicholas Tiwari. Welcome you all on this platform Literature Crack, where we are doing with the syllabus of LT grade मेंस एग्जामिनेशंस और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कंटेंट बेहतर से बेहतर ले आकर के आपको इस तैयारी करा सकूँ ताकि आप एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकें। लेकिन इसमें ज़रूरत है आपके जो है प्रयास की, आपके मेहनत की। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप अपना पूरा प्रयास करिए और हम सफलता के लिए एक साथ मिल कर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन में देखिए अब आज से आपकी वीडियोज़ नंबर ऑफ वीडियोज़ धीरे-धीरे अपलोड होना ए एक दिन में 2-2 3 वीडियो 4-4 वीडियोज़ भी आपके लिए अपलोड हो सकते हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप पढ़ कर के उसको तैयार करें क्योंकि जब आपके टेस्ट लिए जाएँगे, सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जो आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही आपका लिया जाएगा। वहाँ पर हम आपको एक लिमिटेड टाइम देंगे, 2 घंटे का जो टाइम होता है ड्यू, उसी टाइम में आपको टाइम फ्रेम में लिखना होगा और आपके आंसर राइटिंग को हम चेक करेंगे। चेक करके आपका इवैल्यूएशन एंड मार्क्स भी आपको बताएँगे कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं, आपकी रैंक क्या है। तो चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा सेशन है राइम एंड मीटर। राइम एंड मीटर हम पढ़ेंगे, देखेंगे आपके एग्ज़ाम में आता है इस पे लिखने के लिए, तो आप कैसे इसको लिखेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन विदाउट डिलेइंग। हम बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ामिनेशन में आता है राइम एंड मीटर, कैसे आप लिखेंगे? सबसे पहले आप राइम को डिफाइन करेंगे कि राइम है क्या ना? तो राइम एंड मीटर की अगर हम बात करें, तो ये 2 ऐसे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं किसी भी पोएट्री के, ध्यान रखिएगा, जो क्या करते हैं पोएट्री को दैट गिव म्यूज़िक, जो म्यूज़िक देते हैं पोएट्री को और क्या देते हैं? रिदम देते हैं एंड स्ट्रक्चर देते हैं। तो राइम एंड मीटर सिंपल सा अपने दिमाग में याद रखिए, दे आर यूज्ड दे आर यूज्ड टू गिव म्यूज़िक, म्यूज़िक देने के लिए, रिदम देने के लिए, लय, ताल जिसको हम लोग बोलते हैं एंड स्ट्रक्चर देने के लिए इनका यूज़ करते हैं। मीटर का यूज़ हमारा स्ट्रक्चर देने के लिए भी किया जाता है और हमारा जो है रिदम क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है। राइम इज़ और म्यूज़िक म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो राइम हमारा करता क्या है? राइम है क्या? राइम आपको पता है? राइम साउंड पैटर्न पर बेस्ड होता है। व्हाइल राइम क्रिएट्स अ सेंस ऑफ साउंड पैटर्न ना, ये साउंड पैटर्न को क्रिएट करता है। वाउल्स वॉवेल्स क्रिएट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। कैसे साउंड पैटर्न क्या है? कि एक वॉवेल के बाद 2 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं या 2 कॉन्सोनेंट्स के बाद 1 वॉवेल आ रहा है। क्या पैटर्न है उस हिसाब से रिदम क्रिएट करता है ना? तो मीटर क्या करता है? मीटर इन्हीं को ऑर्गनाइज़ करने का काम करता है, बीट ऑफ द लाइन्स को। मतलब ये कितनी बार बीट करेंगे, मतलब द पैटर्न जो हमारा ये पैटर्न है कितनी बार जो है ये रिपीट होगा, कितनी बार बीट करेगा ये, यही कहलाता है। मतलब जैसे मान लीजिए एक लय है, ऐसे चल रही है, तो ये हमारा जो लय है, ये अगर हम इसकी बात करें, जैसे हम ये ये इसकी बात करें, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है साउंड पैटर्न, ये हमारा है साउंड पैटर्न, इसको हम बोलेंगे साउंड पैटर्न ना। मीटर क्या करता है? ये राइम है हमारा, साउंड पैटर्न है। मीटर जितनी बार ये यूज़ हुआ है, ये पैटर्न मान लीजिए ये पैटर्न आपका अगली लाइन में भी यूज़ हुआ है, अगली लाइन में, तो ये हमारा मीटर हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा, मीटर जो है टेल्स हाउ मेनी टाइम्स साउंड पैटर्न बीट्स, ना साउंड पैटर्न कितनी बार बीट करता है, ये हमारा मीटर बताने का काम करता है। नाउ टुगेदर अगर हम बात करें तो दे डिस्टिंग्विश पोएट्री फ्रॉम प्रोज। कुल मिला-जुला कर अगर देखें तो प्रोज से पोएट्री को अलग बनाने में जो हेल्प करता है वो कौन-सा है? राइम एंड मीटर है ना? प्रोज और पोएट्री में नहीं डिफरेंस नहीं रह जाता। यही क्या करते हैं? डिस्टिंग्विश करने का काम करते हैं। एमएच अब्राहम साहब क्या करते हैं कहते हैं, इसको देख लेते हैं। अब्राहम साहब हमारे कह रहे हैं कि मीटर इज़ द पैटर्न्ड रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यही स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड क्या है? मीटर ही तो है। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड हमारा कितनी बार रिकर करता है, यही पैटर्न जो बताए वो मीटर है। यही पैटर्न जो बताए वो मीटर है। कह रहे हैं कि मीटर इज द पैटर्न रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। हमारा स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कितनी बार रिकर होगा, 1 बार, 2 बार, 5 बार, यही हमारा मीटर होता है ना। इसीलिए इसके रिकरेंस के आधार पर ही हम मोनोमीटर, डायामीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर ना, ये सब हम बनाते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर इसके रिकरेंस को बताते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ही फर्दर एक्सप्लेन्स, राइम को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि राइम इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स एट द एंड्स ऑफ द लाइन। कह रहे हैं कि लाइन के एंड पर सिमिलर साउंड कितनी बार रिपीट होता है, यही हमारा राइम है। मतलब सेंटेंस के लास्ट में जो है
हमारा कोई कौन-सा साउंड प्रोनाउंस किया जा रहा है और वह कितनी बार रिपीट होता है। यही हमारा क्या कहलाता है? राइम कहलाता है। जैसे ए रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है, ए बी रिपीट हो रहा है। यही जो पैटर्न है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है राइम। तो राइम इज़ द रिपिटिशन ऑफ सिमिलर साउंड। सिमिलर साउंड्स के रिपिटेशन को हम क्या बोलते हैं? राइम बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि राइम क्या है। तो राइम इज द रिपीटिशन ऑफ द सिमिलर साउंड्स, आपने देख ही लिया। यूजुअली एट द एंड ऑफ लाइंस ना, प्राय लाइन के एंड में जब हमारा सिमिलर साउंड रिपीट होता है तो हमारा राइम कहलाता है। तो इट कैन आल्सो आकर विद इन अ लाइन, लाइन के बीच में भी ये आ जाता है, ऐसा नहीं है ना। तो अब इसी के आधार पर हम इसका डिवीजन करते हैं, राइम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ राइम देख लेते हैं। राइम कितने प्रकार के होते हैं, तो एक हमारा होता है एंड राइम। एंड राइम मतलब कि जब एंड ऑफ द लाइन पे लाइन हमारी राइम करेगी तो हमारा एंड राइम कहलाएगा। जैसे लाइन के लास्ट में डे, में, से ये आता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एंड राइम कहलाएगा। लाइन के लास्ट में, एक लाइन के लास्ट में डे आया, फिर में आया, फिर से आया, तो ये हमारा एंड राइम कहलाएगा, ठीक है? दूसरा होता है इंटरनल राइम, मतलब इन बिटवीन आता है, बीच में आता है ना। तो राइम विद इन द सेम लाइन, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेरी ना, कह रहे हैं एक ही लाइन में अगर राइम होता है तब वो क्या कहलाता है हमारा? तब वो हमारा कहलाता है इंटरनल राइम। जैसे वंस, अपॉन ना, ये साउंड बार-बार रिपीट कर रहा है ना, मिड, नाइट ना, ये अब रिपीट कर रहा है तो इंटरनल राइम इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल राइम। एंड राइम ज़्यादा फेमस होता है, ज़्यादा यूज़ होता है, उसी को हम राइम मानते हैं, लेकिन इंटरनल राइम भी साउंड पैटर्न चलता है, ध्यान रखिएगा। देन एक होता है मैस्कुलिन राइम। मैस्कुलिन राइम क्या होता है? जैसा कि ये वर्ड अपने आप में ही बता रहा है कि इसमें ज़्यादा मैस्कुलिनिटी होगी, जोर ज़्यादा होगा। तो जो स्ट्रेस सिलेबल से राइम क्रिएट होती है, वो हमारा मैस्कुलिन राइम कहलाता है ना। तो स्ट्रेस सिलेबल लाइन को हम क्या, राइम को क्या बोलते हैं? मस्कुलिन राइम बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस्ड मतलब जोर। भाई प्रायः हमारे समाज में जो ताकत पावरफुल है उसको मैस्कुलिन कहा जाता है ना। तो मैस्कुलिन मतलब स्ट्रेस्ड, 2 प्रकार के होते हैं हमारे, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। तो स्ट्रेस्ड वाला जो होगा सिलेबल वो हमारा क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन राइम कहलाएगा। और फेमिनिन राइम क्या होगा? जो अनस्ट्रेस्ड एंडिंग होगी सिलेबल की, वो हमारा फेमिनिन राइम कहलाएगा। मतलब अगर हमारा लास्ट वाला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड है, तो हमारा क्या कहलाएगा? फेमिनिन एंडिंग कहलाएगा, जो है फेमिनिन राइम कहलाएगा। और अगर स्ट्रेस्ड है तो हमारा क्या कहलाएगा? मैस्कुलिन राइम कहलाएगा। तो ये 4 आपके हो गए, एंड राइम, इंटरनल राइम और मैस्कुलिन और फेमिनिन। एक होता है आई राइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रायः लोग इग्नोर कर देते हैं। आई राइम है क्या? कुछ भी नहीं है, लुक्स सिमिलर बट साउंड डिफरेंट ना। आँखों को देखने में जो है एक जैसा लगता है लेकिन साउंड करता है डिफरेंट, अलग-अलग साउंड। जैसे लब, मोप, लब, मोप ना, देखने में आप देखेंगे तो लुक सिमिलर, दिखता ठीक-ठाक है, एक जैसा दिखता है लेकिन साउंड डिफरेंट करता है। तो दैट इज़ एंड राइम। ऐसे वर्ड से अगर शुरू होता है तो उसको हम एंड राइम बोलते हैं ना। शेक्सपियर इसको काफ़ी यूज़ किया करते थे एंड राइम को, ध्यान रखिएगा। राइम मेक्स पोएट्री मेमोरेबल एंड म्यूजिकल, तो राइम का ही काम है पोएट्री को मेमोरेबल और म्यूजिकल बनाते हैं। नाउ कम टू द राइम स्कीम। हम लोग देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो उसको कवर भी करना है। तो फटाफट हम लोग इसको करते हैं। अब हम राइम स्कीम पर चलते हैं। राइम स्कीम क्या है आपसे कोई पूछे? तो राइम स्कीम भैया कुछ भी नहीं, राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ राइम्स। राइम का जो साउंड का जो पैटर्न है इन अ पोम, वही हमारा राइम स्कीम कहलाता है। इंडिकेटेड बाय लेटर्स सच एज़, इसको हम इंडिकेट करते हैं जैसे ए से, बी से, इन सब से या सी से, ऐसे हम इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ एक बैलड का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, बैलड राइम, जिसको हम बोलते हैं, एक क्वार्टेन में लिखा जाता है ना, बैलड मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओह आई फॉरबिड यू मेडन्स ऑल, यहाँ पर ऑल ये हमारा जो है इसको हमने कर दिया, ए कर दिया। उसके बाद दैट वर गोल्ड इन योर हेयर, तो ये भी हमारा बी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि मैच नहीं कर रहे हैं। देन टू कम आर गो बाई कार्टर हॉग, ये हमारा ठीक है। देन फॉर यंग टैन लिन इज देयर, देयर, हेयर, देयर, तो ये हमारा बी हो गया। तो ये और ये हमारे जो है पैटर्न चल रहे हैं, ये ऐसे ही अगले स्टैंजा में पैटर्न मूव करेगा। तो यही जो पैटर्न कहलाएगा हमारा ए बी सी बी, ऐसे मूव करता जाएगा, ए बी सी बी, ए बी सी बी। यही हमारी इस पोम की राइम स्कीम, इस पोम की राइम स्कीम क्या है?
ABCB है, मतलब रिपीटेड पैटर्न ऑफ राइम्स। राइम्स के जो रिपीटेड पैटर्न होते हैं वही हमारे राइम स्कीम कहलाती है। तो राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइम्स इन अ पोम। किसी भी पोम में राइम का क्या पैटर्न है वही हमारा राइम स्कीम कहलाता है। ठीक है, इसको हम इन लेटर्स की हेल्प से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा हो गया राइम स्कीम। देन मीनिंग ऑफ मीटर, एग्जाम में उसके बाद आप लिखेंगे कि मीटर की मीनिंग क्या है। तो मीटर भैया कुछ भी नहीं है, मीटर इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। देखो किसी भी पोएटिक लाइन में कितने स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं, कितने अनस्ट्रेस्ड हैं, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, इसी की काउंटिंग करिए, इसी रेगुलर पैटर्न को आप काउंट कर लीजिए, वही हमारा मीटर है, वही हमारा मीटर है। जैसे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो ये हमारा हो गया टेट्रामीटर ना, टेट्रामीटर हो गया। ऐसे ही जो है हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ऐसा ना मत सोचिएगा कि अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड आ गया तो वो मीटर नहीं होगा। मतलब हाँ, कहने का मतलब ये 2 प्रकार के हमारे जो सिलेबल्स हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, इन्हीं के पैटर्न को, इन्हीं के रेगुलर पैटर्न के रिपीटेशन को जो काउंट करता है वो हमारा मीटर कहलाता है। ठीक है, इसी पर आर्डन साहब हमारे मीटर पर कहते हैं क्या कि मीटर इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेसेस व्हिच डिटरमाइंस द रिदम ऑफ अ पोम। कहते हैं मीटर कुछ भी नहीं है, जो स्ट्रेसेस का पैटर्न है, स्ट्रेसेस में मतलब अनस्ट्रेस स्ट्रेस दोनों आता है, ध्यान रखिएगा, इसका जो पैटर्न है जो कि किसी पोम के रिदम को बताता है वही हमारा मीटर है। ठीक है, कितनी बार रिपीट हो। ठीक, ये मीटर क्या करता है, मीटर गिव्स पोएट्री इट्स पल्स एंड बीट। पल्स और बीट जो इसकी होती है ना, तो कह सकते हैं धड़कन, एक प्रकार से बीट जो होती है, धुन जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट करती है। ठीक है, नाउ एक हमारा जो पोएटिक फीट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस पर हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एक बार हमारे जो है प्री वाला जो हमने कोर्स पढ़ाया था उसमें जाकर के वीडियोस को जरूर देखिएगा। जो है पूरा पोएटिक फीट हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम आपको बहुत शॉर्ट में ये मेंस के हिसाब से आपको डिजाइन किया गया है। तो ऐसा नहीं कि अब आप केवल फीट को ही लंबा आपको आता है तो पूरा इलैबोरेट कर दें। आपको राइम जो है मीटर के बारे में बताना है तो ये सारी चीजें बतानी है। तो शॉर्ट में यहाँ पर है कि फुट का जो यूनिट है वो हमारा बेसिक यूनिट मीटर होता है, और 1 मीटर हमारा, 1 फीट या मीटर जो हमारा होता है, ये 2 सिलेबल से मिलके बनता है। ध्यान रखिएगा, 2 सिलेबल से मिलकर के प्रायः बनता है, और ये अलग-अलग 2 से 3 से भी बनता है, 3 वाले अलग होंगे। वो कौन से हैं? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आयम्ब होता है, जिसको हम आयम्बस बोलते हैं ना, आयम्बस। आयम्बस हमारा, या इसी को आयम्बिक भी बोलते हैं ना। तो आयम्बिक में हमारे क्या होते हैं? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, उसके बाद स्ट्रेस्ड आता है, ध्यान रखिएगा। अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड होता है। पहला हमारा जो पोएटिक फीट है वो कौन-सा है, मीटर है, वो हमारा आयम्बस है। जैसे रिटर्न, 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 ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, रिटर्न। तो री पे कमजोर है, मतलब अनस्ट्रेस्ड, और टर्न पे थोड़ा-सा ज़्यादा हम एयर जो है पास करते हैं, दैट इज़ स्ट्रेस्ड। तो ये हमारा यूएस हो गया, ये क्या हो गया हमारा आयम्बस, क्या हो गया? अगर ऐसा पैटर्न चल रहा है कहीं पर, अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आ रहा है, अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये आयम्बिक फीट है। कैसा है? आयम्बिक फीट है। अब जितनी बार रिपीट होगा, 1 बार तो मोनो, 2 बार डाई, 3 बार ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ना? तो ऐसे ही आयम्बिक मोनोमीटर, आयम्बिक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटामीटर, ऐसे हो जाएगा। दूसरा हमारा है ट्रॉसी। ट्रॉसी की बात करें तो ट्रॉसी में हमारा जो होता है पहला जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा, उसके बाद फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। इसका जस्ट उल्टा होता है ना, आईटी हमने आपको बताया था, आईटी एस यू स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। अब ये जितनी बार रिपीट होगा उसी हिसाब से मोनो, पेंटा, हेक्सा सब होगा। ठीक है, जैसे टेबल, टेबल, हाँ? तो टे पे ज्यादा हम जोर दे रहे हैं, बल पे कम, तो ये हो गया स्ट्रेस्ड और ये हो गया अनस्ट्रेस्ड। देन वी हैव एनापेस्ट। एनापेस्ट, एनापेस्ट में अब हमारे 3 सिलेबिक, ट्राई सिलेबिक होता है, ध्यान रखिएगा। एनापेस्ट में दो हमारे अनस्ट्रेस्ड होंगे, उसके बाद स्ट्रेस्ड होगा, ध्यान रखिएगा। 2 लगातार अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे, फिर स्ट्रेस्ड होगा, तो हमारा एनापेस्टिक लाइन कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। एनापेस्टिक मीटर वहां पर कहलाएगा। जैसे इंटरवीन, 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 तो इन और टर दोनों पे हम कम जोर दे रहे हैं और वीन पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो ये हो गया यूयूएस। तो
two unstressed syllable followed by stressed syllable is called what? Anapaest. ठीक है, ध्यान रखिए. Then dactyl line हमारी कहलाती है, that is one stressed syllable is followed by two unstressed syllable. इसी का उल्टा, इसका जस्ट उल्टा, ध्यान रखिएगा. तो एक जैसे मर्सली, मर्सली ना, तो म पे ज्यादा जोर आ रहा है, मर्सली, मर्सली, इस पे कम आ रहा है, ली पे, टी और ली पे, इस पे ज्यादा आ रहा है. स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड. तो अब ये 4 मीटर हो गए हमारे. आयम्बस हो गया अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड. इसी का उल्टा ट्रॉसी हमारा हो गया स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड. एनापिस्टिक हमारा हो गया टू अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस. और इसी का उल्टा डैक्टिलिक हो गया हमारा वन स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय टू अन. ठीक है, तो ये 4 मीटर आप ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा की जरूरत बहुत नहीं. ठीक है, दो और हैं, पायरिक हैं ना, और जो है उसको भी हम लोग बताते हैं, लेकिन ये 4 आपके लिए एनफ है, इतना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाए. टाइप्स ऑफ मीटर की बात कर लेते हैं बच्चों, कि कितने टाइप्स ऑफ मीटर होते हैं हमारे फीट के हिसाब से. तो अभी हमने आपको बताया कि 1 फुट अगर होगा तो मोनोमीटर, 2 फीट होगा तो डायामीटर, 3 होगा तो ट्रायामीटर, 4 होगा टेट्रामीटर, 5 होगा पेंटामीटर, 6 होगा हेक्सामीटर. अब इनको अगर सिलेबल में आप बोलोगे तो टाई सिलेबिक. मोनोमीटर को क्या बोलेंगे? टाई सिलेबिक, 2 सिलेबल हो गया. ठीक है, डायामीटर में 4 सिलेबल, ठीक, ध्यान रखिएगा. टेट्रासिलेबिक. ट्रायामीटर में हेक्सासिलेबिक, हेक्सासिलेबिक. ठीक है, ऑक्टासिलेबिक 8 सिलेबल. और जो सबसे ज्यादा यूज होता है पेंटामीटर, दैट इज डेकासिलेबिक. ठीक है, 10 सिलेबल होते हैं. तो पेंटामीटर को हम इसीलिए डेकासिलेबिक लाइन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, डेकासिलेबिक. ठीक है, देन हेक्सामीटर हमारा 12 सिलेबल का होता है. ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग याद रखेंगे. आयम्बिक पेंटामीटर इज द मोस्ट कॉमन मीटर इन इंग्लिश पोएट्री. ये भी मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दिया, ये आप ध्यान रखेंगे. सबसे कॉमन मीटर अगर कोई है इंग्लिश में तो दैट इज आयम्बिक पेंटामीटर. अब हम थोड़ा सा रिलेशनशिप देख लेते हैं, हमारा राइम और मीटर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें. लेट्स बिगिन. राइम हमारा जो है, राइम ये सपोर्ट करता है साउंड हार्मनी को. राइम सपोर्ट साउंड हार्मनी while मीटर क्रिएट्स रिदमिक फ्लो. साउंड हार्मनी क्रिएट करने का काम हमारा है राइम का, और जो मीटर है वो रिदमिक फ्लो को क्रिएट करता है. एक पोम में ये दोनों चीजें हो सकती हैं. आइए कैसे होंगी देखते हैं. जैसे बोथ राइम एंड मीटर आप देखेंगे तो सोनेट में आपको मिल जाएगा. सोनेट में आपको दोनों मिलेगा, राइम भी मिलेगा और मीटर भी मिलेगा. मीटर विदाउट राइम ब्लैंक वर्स. आप जानते हैं अनराइम्ड पोएट्री हमारी ब्लैंक वर्स होती है, तो राइम नहीं होती. मीटर होगा लेकिन राइम नहीं होगी. मीटर कैसे होगा, ध्यान रखना, एक लाइन इतनी बड़ी होगी, दूसरी इतनी होगी, तीसरी इतनी बड़ी होगी, लेकिन जो है राइम नहीं होगी. मतलब अगर ये मान के चलिए कि अ, हमारा क्या कहते हैं कि ये ए पे एंड हो रहा है तो ये जरूरी नहीं बी पे एंड हो, और सी पे यही फॉलो करे ना. ए बी सी ए ऐसे फॉलो करे, ये जरूरी नहीं है. तो राइम नहीं होती है, मीटर होता है. लेकिन मीटर होगा, मान लो पेंटामीटर है, ये जो है पेंटामीटर लाइन है, ये पेंटामीटर लाइन है, ऐसे आपको मीटर मिल जाए. तो ब्लैंक वर्स हमारा प्राय अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस को ही हम ब्लैंक वर्स बोलते हैं. ब्लैंक वर्स पे अभी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ, पढ़ लीजिएगा. निदर, दोनों नहीं होते फ्री वर्स में. फ्री वर्स में जरूरी नहीं है ना तो राइम फॉलो करना है और ना ही मीटर करना है, दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है. तो 10 राइम एंड मीटर वर्क टुगेदर बट आर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स. तो इस प्रकार से दोनों एक साथ काम तो करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंट है. ऐसा नहीं है कि राइम आए है तो मीटर आएगा, मीटर आया है तो राइम आएगा. ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ राइम एंड मीटर. राइम एंड मीटर की इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं बच्चों, तो क्या इंपॉर्टेंस है इनकी. तो सबसे पहले राइम एंड मीटर क्या करते हैं, दे इनहांस म्यूजिकल क्वालिटी. म्यूजिकल क्वालिटी को इनहांस करते हैं. क्रिएट इमोशनल इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट क्रिएट करने में मदद करते हैं. हेल्प मेमोराइजेशन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन. तो ये इनके इंपॉर्टेंस है, इसलिए पोएट्री में इनका खूब. मॉडर्न अगर हम देखें, मॉडर्न पोएट्री में मॉडर्न व्यू क्या है, तो मॉडर्न में अगर हम देखें तो मॉडर्न पोएट्स ऑफन रिलैक्स्ड और अबैंडन राइम ना. मॉडर्न पोएट ने राइम को या तो बहुत कम फॉलो किया या बिल्कुल छोड़ ही दिया है.
बट मीटर और रिदमिक पैटर्न यूजुअली रिमेन्स इन सम फॉर्म। लेकिन मीटर और रिदमिक पैटर्न हर कुछ फॉर्म में अब भी देखने को मिलता है। मॉडर्न पोएट्री में आप देखेंगे राइम स्कीम का बहुत जो है मीटर का बहुत रोल नहीं दिखता है। कंक्लूड व्हाट वी कैन से, तो टू कंक्लूड वी कैन से कि राइम एंड मीटर फॉर्म द म्यूजिकल फाउंडेशन ऑफ पोएट्री। किसी भी पोएट्री के म्यूजिकल फाउंडेशन होते हैं। व्हाइल राइम प्लीजेस द ईयर, मीटर गिव्स पोएट्री इट्स स्टेडी मूवमेंट। Even when modern poets break traditional rules, they do so with an understanding of rhyme and meter. ऐसा नहीं कि मॉडर्न वाले ब्रेक करते हैं तो समझते नहीं। राइम एंड मीटर के जो अंडरस्टैंडिंग है क्या म्यूजिक क्रिएट करता है उसको समझते हैं, एंड अकॉर्डिंगली क्या करते हैं अपने पोएटिक आर्ट को यूज करके उसको सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ आकर के हमारा ये राइम एंड मीटर पर जो क्लास है ये समाप्त होती है। तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे, फटाफट जो है आप इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, आप इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि राइम क्या होता है, मीटर क्या होता है, साउंड पैटर्न क्या है, ये आप बताएँगे। एमएच अब्राहम की डेफिनेशन है कि मीटर इज़ अ पैटर्न्ड रिकरेंस ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल्स इन अ पोएटिक लाइन जो है, तो आप ये बताएँगे। उसके बाद आप राइम को डिफाइन करेंगे, द रिपिटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स इन अ लाइन। उसके बाद मीनिंग ऑफ राइम आप बताएँगे, राइम कितने प्रकार के होते हैं, उसके आधार पर 4 प्रकार के जो राइम हैं 5 प्रकार के आपका, जैसे एंड राइम है, इंटरनल राइम है, मैस्कुलिन राइम है, फेमिनिन राइम है, और उसके बाद आपका आई राइम है। राइम स्कीम आप बताएँगे कि जो राइम स्कीम होता है किसी भी पोएम में, जो पैटर्न ऑफ राइम्स है वो कितनी बार रिपीट होता है, वही राइम स्कीम है हमारा। आप इसको एबी से कुछ लाइन लिख करके आप समझा सकते हैं। देन आप जो है यहाँ पर मीटर की मीनिंग बताएँगे कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल हमारे जो लाइन में होते हैं, इन्हीं के रेगुलर पैटर्न को हम मीटर कहते हैं। मीटर के 4 प्रकार जो हैं, वो आप बताएँगे, कौन-कौन से हैं? आयम्बस है, ट्रॉसी है, अनापेस्टिक है, डैक्टिलिक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मीटर फीट के हिसाब से आप डिफाइन कर देंगे, मोनोमीटर, आगे सिलेबल भी आप ऐड कर दीजिएगा, डायमीटर, ट्रायमीटर, टेट्रामीटर। देन रिलेशनशिप बिटवीन राइम एंड मीटर, ये आप बताएँगे कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है भाई। एक रिदमिक फ्लो क्रिएट करता है मीटर, तो राइम जो है वो साउंड हार्मनी क्रिएट करता है, दोनों लेकिन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है। और सोनेट जैसे इन सब में राइम, बैलेड वगैरह में जो है राइम और मीटर दोनों मिलते हैं। ब्लैंक वर्स में केवल और केवल जो है मीटर मिलता है, राइम नहीं मिलता है। और फ्री वर्स में ना तो राइम और ना मीटर, ज़रूरी नहीं है। तो इम्पोर्टेंस बताएँगे कि ये म्यूज़िकलिटी जो है पोएम की म्यूज़िकलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, इमोशनल इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए, मेमोराइज़ेशन में हेल्प करने के लिए और डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर को जो है बनाने के लिए काम करता है। मॉडर्न में बहुत सारे पोएट्स ने इसको या तो यूज़ नहीं किया या बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी वो रिदमिक पैटर्न और मीटर को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल वो नहीं करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप को एक्सप्लेन कर लेंगे। दिमाग में एक पूरा इसका कह सकते हैं कि मैटर को अपने दिमाग में बैठाएँगे और खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, एक्सेप्ट डेफिनिशंस एंड कोटेशन जो है इसको छोड़ करके बाकी खुद से लिखने की अपने लैंग्वेज में, लैंग्वेज करेक्ट होनी चाहिए कि लैंग्वेज में आपकी गलती ना हो, ठीक है? तो चलिए, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला वीडियो में आपसे अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखिए, पढ़ते रहिए।